राहुल जर्मनी वाले से बोल रहा है कि भारत में चुनाव में धांधली होती है। क्या जर्मनी वाले इसको वोट देंगे? देश की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्या कोई देशभक्त कांग्रेस को वोट देगा? बिल्कुल नहीं। कोई कांग्रेसी इसको ये क्यों नहीं बता रहे? कांग्रेस खत्म करके ही मानेगा। जय हिंद। राहुल गांधी पर ये कटाक्ष, ये आरोप और ये तंज हम नहीं कस रहे, बल्कि वो लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्हें राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण से आपत्ति है। जी हाँ, राहुल गांधी एक बार फिर जर्मनी के मंच पर थे। राहुल गांधी जर्मनी में बोल रहे थे और भारत में उनके ही भाषण पर सवाल उठने लगे कि क्या देश का लोकतंत्र विदेशी मंचों पर तय होगा। एक बार फिर वो विदेश यात्रा पर है, एक बार फिर एक मंच है और एक बार फिर आरोप है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है। जर्मनी के बर्लिन में कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है और लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। ये बयान सामने आते ही देश के भीतर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है, लीडर ऑफ फॉल्स नैरेटिव्स। जब भी वो विदेश जाते हैं उनका एक ही लक्ष्य रहता है, भारत को अपमानित करना। लेकिन राहुल गांधी शायद ये भी भूल गए कि उनके ही इंडिया गठबंधन के लोगों ने इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की जमकर तारीफ की थी। एनसीपी से सुप्रिया सूले, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जबकि शशि थरूर जो खुद कांग्रेस से आते हैं, उन्होंने कई मौकों पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की तारीफ की है। आज राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण से एक बात जो सामने आ रही है, जो लोगों को आपत्ति है, वो ये कि सवाल देश की छवि का है, क्योंकि बार बार लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को लेकर राहुल गांधी ऐसे मंचों पर कहते रहे हैं, लेकिन उनके आरोप को लगातार निराधार बताया जा रहा है। राजनीति के साथ साथ सोशल मीडिया और आम लोगों के बीच एक बड़ा सवाल उभर आया कि क्या किसी देश के नेता को विदेशी धरती से अपने ही देश की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाने चाहिए। राहुल गांधी के जर्मनी के बयानों पर बीजेपी भड़क गई, जहां आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता की जमकर आलोचना की गई। राहुल गांधी की विदेश यात्रा भारत विरोधी यात्रा। बर्लिन के हर्टी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर रही है। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये साबित किया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। राहुल गांधी ने जैसे ही हरियाणा का जिक्र किया, इस पर भी बीजेपी हावी हो गई, जहां शहजाद पूनावाला ने उनके आरोपों को निराधार बताते हुए कई तथ्य रख दिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में ठीक से चुनाव नहीं हुए। महाराष्ट्र में तो आपके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, क्या निकला उसमें? कहते हरियाणा में 200 बार एक महिला ने वोट डाला। कहाँ 200 बार एक महिला ने वोट डाला, उसके प्रमाण थोड़े से तो दे दीजिए। आपकी खुद की नेत्री कुमारी सैलजा ने बोला कि वहां पर हम वोट चोरी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी की वजह से हारे। बता दें कि राहुल गांधी ने यहां आरएसएस का भी जिक्र किया। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता ने ईडी और सीबीआई पर भी गंभीर आरोप लगाए कि इन्हें राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल उठते हैं कि क्या जांच एजेंसियों को इसलिए गलत ठहराया जा रहा है क्योंकि जांच विपक्ष तक पहुंची है। राहुल गांधी के जर्मनी में दिए भाषण से जो सवाल उभर कर आ रहे हैं वो ये भी है कि अगर लोकतंत्र पर संकट है तो लड़ाई संसद, अदालत और जनता के बीच होनी चाहिए। विदेशी मंच से दिए गए ऐसे बयान भारत की वैश्विक छवि पर क्या असर डालती है, इस पर भी बहस तेज है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस संस्थाओं पर कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का एक सिस्टम बनाएगी। इस बयान पर भी सवाल उठते हैं कि प्रतिरोध किसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ या संवैधानिक ढांचे के खिलाफ। आलोचकों का कहना है कि ऐसी भाषा राजनीतिक विरोध से आगे जाकर अस्थिरता का संकेत देती है। राहुल गांधी ने इसे आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई बताई। तो दूसरी तरफ तर्क ये भी आते हैं कि देश की राजनीति आज विकास बनाम अविश्वास की दिशा में जा रही है। एक तरफ विकसित भारत का विजन है तो दूसरी तरफ संस्थाओं पर लगातार सवाल। यहाँ राहुल गांधी के बयानों पर जब सवाल उठने लगे तो यहाँ एक यूजर ने ये भी लिखा कि वो किन दो विचारों की बात कर रहे हैं। हमें दो सिर्फ विकसित भारत के बारे में पता है, बाकी सब निराधार आरोप, जाति भेद की बातें, तुष्टीकरण की नीतियां, चुनाव आयोग को खुली धमकियां और अशांति फैलाने के लिए लगातार उकसावे की बातें।
अन्य लिखते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राहुल गांधी सत्ता पाने के लिए बेताब है। वो इसे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत की जनता उनके इरादों से भली भांति परिचित है और उन्हें हर चुनाव में सत्ता से बेदखल करती रही है। यहाँ बीजेपी ने भी राहुल गांधी पर प्रहार किया। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं, हमें लगता है कि लोग आपस में लड़ेंगे, हमें लगता है कि भारत असफल हो जाएगा। क्या भारत से प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति भारत को असफल होते देखना चाहेगा? जर्मनी में राहुल गांधी कहते हैं, उन्हें लगता है लोग आपस में लड़ेंगे, भारत असफल हो जाएगा, अशांति फैलेगी। भारतीय राज्य से लड़ने से लेकर अराजकता की धमकी तक राहुल गांधी की कांग्रेस अपने वैचारिक संरक्षण जॉर्ज सोरोस के साथ भारतीय लोकतंत्र में अराजकता और अशांति चाहती है। राहुल भारत विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए विदेश जाते हैं। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी का जर्मनी दौरा विवादों में रहा है। बीजेपी लगातार उन पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाती रही है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस की ये सबसे बड़ी लड़ाई है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट HCL न्यूज, दिल्ली।